ससुराल का पहला दिन। मेहमान अभी गए नहीं हैं। बहू के हाथ से बनी रसोई खाकर ही जाएंगे। सुबह के 5 बज चुके हैं। शोभा नहा धोकर तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। यंग लोग तो अभी सो ही रहे हैं। घर के बड़े बूढ़े ही जगे हैं। मम्मा, शोभा झुककर अपनी सास के पैर छूकर बोलती है, मैं नहा धो चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है? सासू माँ अभी कुछ बोलती, इससे पहले बुआ सास ही टोकने लग जाती हैं। बहू, मम्मा नहीं, मम्मी जी कहो, सास है तुम्हारी, सम्मान से बात करो। तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया? बड़ों से कैसे बात करते हैं? शोभा ने अपनी सास की ओर देखा और सास ने बात संभाली। अरे दीदी, अभी तो पहला दिन है, सीख जाएगी धीरे धीरे। चलो बहू, सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लो और देवी देवता की पूजा करो। घर के मंदिर में जाकर फिर आज तुम्हारी पहली रसोई है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। जी मम्मी जी, शोभा ने उत्तर दिया और बड़ों का आशीर्वाद लेने चल पड़ी। मौसी, सास, बड़ी ननद, जिठानी सबके पैर छूकर वह बरामदे में आ गई। जेठ और ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए वह बाहर के बरामदे में गई। अभी तो वह ससुर के पैर ही छूने झुकी थी, तब तक उसके कानों में सास की तेज आवाज गूंजी, बहू यहाँ कहाँ आ गई तुम? मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि सबका आशीर्वाद लेने के लिए। शोभा डरते हुए बोली। हाँ, तो सास ने कहा, मैंने बाहर आकर ससुर भसुर के पैर छूने को थोड़ी ना कहा था। चलो अंदर, कुछ नहीं सीखी हो तुम, घूंघट भी नहीं रखा है और बरामदे में आ गई। मम्मी जी, शोभा शक पकाते हुए कुछ पूछने वाली थी, लेकिन सास ने डपट दिया, चलो अंदर और अब बाहर मत आना। शोभा की सास अपनी बहू को आवाज लगाने लगी, बड़ी बहू। जी मम्मी जी। शोभा की जेठानी किरण अलसाते हुए आकर खड़ी हो गई। ले जाओ, अपनी देवरानी को सारा काम समझा दो, दोपहर तक रसोई तैयार हो जानी चाहिए, सास ने कहा और मुंह बनाती हुई बाहर चली गई। शोभा बस देखती रह गई। चलो देवरानी जी। किरण ने शोभा के कंधे पर हाथ रखा। जी दीदी, चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूं। चलिए। किरण शोभा को लेकर रसोई में आ गई। देखो किरण, समझाते हुए बोली, आज की पूरी रसोई अकेले तुम्हें ही बनानी है। जैसे कि पहले खीर या हलवा बना लो, उसके बाद दाल पूरी, सादी पूरी, 2 तरह की सब्जी, दाल चावल, कढ़ी और पुआ। कम से कम 30 लोगों का खाना बनना है। उसी हिसाब से सामान ले लेना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे पूछ लेना। अब मैं चलूँ? शोभा के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही किरण रसोई से बाहर चली गई। शोभा अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। 30 लोगों का खाना अकेले खाना बनाना तो आता है, लेकिन इतना ज़्यादा खाना तो कभी नहीं बनाया। फ़ोन है ना, सब हो जाएगा, नेट पर सर्च कर लूँगी। शोभा ने तुरंत अपने आप को संभाला और अपने काम में जुट गई। घर के बाकी सदस्यों के लिए चाय नाश्ते की अलग से व्यवस्था की गई। किरण बनाकर दे आई। शोभा को फिर चाय मिली। कहा गया सबको भोजन कराने के बाद ही वह अनाज खा सकती है, इसलिए बस चाय पी ले। शोभा ने कुछ जवाब नहीं दिया, काम में लगी पड़ी थी। जैसे तैसे करके उसने 12 बजे तक खाना तैयार कर लिया और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। खैर, सभी खाने बैठे, वह परोसने लगी। किरण और उसकी छोटी ननद उठा उठा कर देने लगी। सभी अपने हिसाब से खाने में मीन मेक निकालते हुए खाने लगे। कोई कोई तारीफ भी कर देता। शोभा बस सुनती जा रही थी। सभी बड़ों ने कुछ ना कुछ उपहार दिया। उसकी सास के हाथ शोभा के हाथ कुछ नहीं आया। खाना खिलाते, सफाई करते 3 बज गए। तभी उसकी सास आई उसके पास और कहा, बहू अब तुम भी खाना खा लो, सभी लोग खा चुके हैं। वैसे तुमने रसोई अच्छी बनाई थी। थैंक यू मम्मी जी, शोभा ने धीरे से कहा। उसकी सास तो बोलते बोलते बाहर चली गई।
गई थी। शोभा पूरी तरह थक गई, भूख भी मर चुकी थी। उसे अब मम्मी की कही बातें याद आ रही थी। क्या क्या सपने बुने थे उसने ससुराल के बारे में। तभी फोन बजने लगा। शोभा की तंद्रा टूटी। देखा तो मम्मी का फोन था। वह फोन लेकर अपने कमरे में आ गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आराम से बैठकर फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो बेटी शोभा, सुबह से कई बार फोन किया, तुमने उठाया ही नहीं। उन्होंने शिकायत की, टाइम नहीं मिला मम्मा, शोभा ने उत्तर दिया। क्यों बेटा? माँ ने फिर पूछा। आज पहली रसोई थी, क्या क्या बनाया? माँ खुश होते हुए बोली। बहुत कुछ माँ, लगभग 30-35 लोगों के लिए, शोभा ने उदासी से बताया। अरे इतने लोगों के लिए, वो भी अकेले? क्यों, किसी ने हेल्प नहीं की? माँ ने आश्चर्य से पूछा। सभी लोग आपकी तरह सपोर्टिव नहीं होते माँ, सभी लोग बहू को बेटी की तरह नहीं देखते। मैं अपनी सास को मम्मा नहीं कह सकती, मैं अपनी ननद और देवर को नाम लेकर नहीं बुला सकती, अपने ससुर और जेठ से बात नहीं कर सकती, जब मेरा मन करे मैं खा नहीं सकती। और मम्मा, आपके दामाद ने भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसे करूँगी यह सब। शोभा रोने लगी। बेटा शोभा रोते नहीं है, उसकी माँ ने समझाना चाहा। पहला दिन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नए लोग हैं, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। शोभा की मम्मी ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर उसने कहा, नहीं मम्मा, इस घर के लोग बहू के साथ बेटी जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मैं किरण दीदी को देखकर यह बात समझ चुकी हूँ और अब मैं बस बहू बनकर ही रहूँगी, बेटी बनने की कोशिश कभी नहीं करूँगी। घबराओ मत मम्मा, मैं घर नहीं छोड़ूंगी। तकलीफ इस बात की है कि ससुराल को लेकर जो मेरा सपना था वह टूट गया। शोभा ने फ़ोन काट दिया। एक बहू बनकर जब लड़की ससुराल आती है तो उसका हृदय कोरे कागज की तरह होता है। ससुराल के लोगों के व्यवहार की पहली छाप उस पर आजीवन के लिए अंकित हो जाती है। शोभा का कोमल हृदय पहले ही दिन इतना लहूलुहान हो गया कि वह अब कभी नहीं उभर पाएगी इससे, और ना ही एक आदर्श बहू बन पाएगी। तो आशा करती हूँ आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।